नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लोएट्स मेटल्स एंड एनर्जी कंपनी के शेयर के बारे में। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, जो उसका कल का सेशन था 11 अगस्त का, वहाँ पर शेयर के अंदर जो है थोड़ी सी गिरावट, फिर उसके बाद हमें एक रिकवरी भी देखने को मिली थी। रिकवरी के बाद जो है ये साइडवेज हो गया था, लेकिन फिर भी ये लाल निशान के अंदर ही बंद हुआ था। अब दोस्तों, आज जो है यानी कि 12 अगस्त, अब से कुछ ही घंटों के बाद इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इसके रिजल्ट आने से पहले कहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस यानी कि डिमांड और सप्लाई जोन है, प्रॉफिट बुकिंग के लिए हमारे कौन से लेवल हैं, प्लस गिरावट पर हम कौन से लेवल पर खरीदारी करके चल सकते हैं, प्लस लॉन्ग टर्म में क्या टारगेट्स हमारे स्टॉक के अंदर आ सकते हैं। इन सब के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले एक नज़र कंपनी के मार्केट कैप के ऊपर अगर हम डालें तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 73,500 करोड़ की मार्केट कैप है दोस्तों इसका। जल्दी ये 75,000 करोड़ का जो है आंकड़ा भी टच कर सकता है। इतना पोटेंशियल फिलहाल इस स्टॉक के अंदर अभी भी है। और अगर हम इसके प्रॉफिट की अगर बात करें दोस्तों, स्पेशली क्वार्टर वाइज, तो जो मार्च का क्वार्टर का रिजल्ट आया था दोस्तों, वहाँ पर कंपनी को 202 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो कि इसके प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले दोस्तों प्रॉफिट हमें थोड़ा सा कम ही देखने को मिला था। अब देखना होगा दोस्तों, जब इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो यहाँ पे प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा या घटता हुआ आएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों आज का इसका रिजल्ट। अब जरा इसके प्रमोटर की हिस्सेदारी देखें तो 63% के आसपास बनी हुई है। लेकिन अच्छी बात है दोस्तों, इसमें एफ की भी एक हिस्सेदारी हमें देखने को मिल रही है, जो कि फ़िलहाल के लिए काफ़ी कमी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन हो सकता है फ्यूचर में शायद ये बढ़ते हुए भी हमें देखने को मिल सकती है। अब जरा इसके चार्ट पर हम चलते हैं दोस्तों। चार्ट पर मैं आपको पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप इसमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का व्यू रखना चाहते हैं तो आपका जो पहला टारगेट है दोस्तों वो है 2000 का। इसमें आप 2000 के टारगेट के लिए अगर आपने करंट लेवल पर खरीदारी कर रखी है, ठीक है, या अगर आपने सस्ते लेवल पर भी खरीद रखा है, तो कम से कम 2000 के टारगेट के लिए आपको इस स्टॉक के अंदर बने रहना चाहिए। और इसमें अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारा पहला सपोर्ट का है 1338 पे हमारा पहला सपोर्ट है। उसके बाद जो सबसे मेजर सपोर्ट लेवल है दोस्तों जो निकल कर आ रहा है स्टॉक में, वो है 1109, यानी कि आप 1100 मान के चलिए। 1100 से लेकर 1338 के बीच की जो हमारी रेंज है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेंज है दोस्तों। और इसके बीच में हमारा 200 दिन का मूविंग एवरेज भी चल रहा है। और इसी रेंज के बीच में दोस्तों एक गैप भी हमें दिखाई दे रहा है, जो कि 1187 से लेकर 1218 के बीच में है। अगर दोस्तों इसका रिजल्ट हमें अच्छा देखने को नहीं मिला तो हमारा पहला सपोर्ट तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन बीच में थोड़ा सा कोशिश करेगा 200 दिन का मूवी एवरेज इसको सपोर्ट देने के लिए। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होगा दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट ले पाना, क्योंकि जो है जब भी किसी स्टॉक के अंदर कोई गैप हमें दिखाई देता है तो उस गैप को फिल करने के लिए सेलर जो है ऊपर से सेल करते हुए स्टॉक को लेकर आते ही आते हैं। तो हमें देखना होगा दोस्तों इसका आज का रिजल्ट कैसा आएगा। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो इस गैप को फिल करने के लिए सेलर धीरे धीरे इसको एक बार जरूर लेकर आएंगे दोस्तों। और ऐसे में जो हमारा 1100 का जो लेवल है दूसरा सपोर्ट लेवल, तब हम देखेंगे इस रेंज के आसपास जब भी कोई हमें बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है, मान लीजिए हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिल जाता है, तो इसके लो को हम मार्क करके रखेंगे और 5 से 10 सेशन तक वेट करेंगे क्या यहाँ से ये स्टॉक जो है सपोर्ट लेकर इसके लो से ऊपर की तरफ हमें क्लोजिंग दे रहा है धीरे धीरे। अगर ऐसा होता है तब हम इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चलेंगे ही चलेंगे। वरना 1100 का भी अगर लेवल हमारा हाथ से चला जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा 1000 का लेवल, 1000 का हमारा साइकोलॉजिकल नंबर होता है दोस्तों। इस लेवल के पास जैसे मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न वाली, इसी स्ट्रैटेजी को आप इंप्लीमेंट करके चलेंगे। हालांकि दोस्तों 1100 से थोड़ा सा ऊपर ही है, कोई ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हमें जरूर बनाकर देगा जहाँ से हमें तेज़ी का ट्रेंड आता हुआ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों हम वेट करेंगे पहले तो आज इसका रिजल्ट कैसे निकल कर आता है, उसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को बनाएंगे। स्पेशली बाइंग साइड में जो मैंने आपको बताया उसी हिसाब से आप कोशिश करिएगा बनाने की। और रिजल्ट अगर दोस्तों इसका हमें अच्छा देखने को मिल जाता है तो हमारा जो रेजिस्टेंस है पहला जो कि है 1474, ऊपर में है 1588, दोनों हमारे सेलिंग जोन है। अगर रिजल्ट अच्छा आ गया और इस लेवल पर अगर किसी ने बाइंग साइड में पोजीशन बनाई हुई है, तो बाइंग साइड वाले दोस्तों पहले रेजिस्टेंस के बाद जैसे ही स्टॉक जाएगा तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग करके इस स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग के लिए काफ़ी अच्छा लेवल है। रिजल्ट दोस्तों अगर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त निकल कर आता है तो ही चांसेस होंगे इस सेलिंग जोन के ब्रेकआउट होकर यहाँ से ऊपर जाने के। अगर बस अच्छा ही रिजल्ट आ गया, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आ गया, अच्छा रिजल्ट आया, तो अपने रेजिस्टेंस के पास ऊपर जाएगा और जो सेलिंग जोन है हमारा इस रेंज के पास जाकर दोबारा से कोई इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। मैं थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो देखने में। आप देखिए जैसे कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न बना था, उसके बाद से जो है यहाँ पर एक सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। अगर इसी जोन के अंदर दोबारा से हमें कोई ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल जाता है तो यानी कि इसमें दोबारा से एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, यानी कि सेलिंग इसमें आएगी और आएगी, फिर अपने सपोर्ट के पास जाने की दोबारा से कोशिश कर सकता है। तो इन बातों का दोस्तों हमें जरूर ध्यान में रखना है। और लॉन्ग टर्म के लिए जैसे कि मैंने बताया आपको कैसे खरीदारी करनी है, तो लॉन्ग टर्म वालों को कोई टेंशन की बात नहीं है दोस्तों।
हम अपने मेजर सपोर्ट लेवल के पास इसमें खरीदारी करके चलेंगे। और अगर किसी ने खरीद लिया तो दोस्तों आराम से आप 2000 के टारगेट के लिए बने रह सकते हैं, क्योंकि कंपनी का आप देख सकते हैं मार्केट कैप भी अच्छा है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी ये ख़राब है। कंपनी काफ़ी दमदार है, अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है कंपनी की। थोड़ा बहुत बिजनेस में ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे खासे रिटर्न निकाल कर देने की क्षमता ये स्टॉक रखता है। अगर आपने इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना रखा है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए। अगर नहीं बनाया है तो आप उसके बारे में भी विचार कर सकते हैं, और कब इसमें खरीदारी करनी है वो लेवल्स मैंने आपको बता दिया है। तो इन लेवल्स को दोस्तों आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ये आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे स्टॉक में ट्रेडिंग करने के लिए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।